कर रहे हैं। एक मैसेज डाल देगा अभिषेक ग्रुप में, प्लीज ज्वाइन। हाँ जी गुरु जी, मैं डाल देता तो कल की क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा कि सूर्य और सत्या का क्या रोल है। सूर्य सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और वाइटल एनर्जी फील्ड है। किसी भी इंसान का अगर सूर्य एनर्जी फील्ड वीक होगा तो वो ना ही सिर्फ अपने पर्सनल कनेक्शंस बल्कि जो सोसाइटी में उसके कनेक्शंस है, उसका नाम, उसकी रेपुटेशन, उसका स्टेटस सब खराब हो जाएगा। सूर्य एनर्जी फील्ड आपको ऑब्जर्व करके आगे बढ़ने का जरिया देता है, क्योंकि सूर्य को सपोर्ट देने के लिए आगे एक फील्ड था जो हमने पहले पढ़ा था, जिसे उसको बोला हमने वृषा। वृषा एनर्जी फील्ड ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको सत्या से के बाद आता है। वो फील्ड वो आपको एनालिसिस देता है कि आपका पोटेंशियल क्या है। सत्या एनर्जी फील्ड अगर कभी भी किसी का खराब होगा तो आदमी झूठ बोलेगा। अगर कोई आदमी छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो सत्या एनर्जी फील्ड जरूर देखेंगे। अगर सस्पिशन की एक्टिविटी आ जाती है तो सत्या एनर्जी फील्ड हम जरूर 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 देखेंगे। और अगर कभी भी किसी का, ये सारे एनर्जी फील्ड्स आपस में मिलकर काम करते हैं। अगर कोई आदमी ये कहे कि मेरा पैसा ब्लॉक हो रखा है, या मेरे पास मेरे को मेरा स्पेस नहीं मिल रहा काम करने का, तो उसको हम आकाश एनर्जी फील्ड से भी चेक करते हैं। और आकाश एनर्जी फील्ड में अगर रेड कपड़े में थोड़े से चावल डाल के रख देंगे तो आपका ब्लॉकेज खुलना शुरू होगा। अक्सर कई बार लोग क्या करते हैं, घर रिपेयर कराते हैं और कोई एक पाइप अपनी दीवार के अंदर ही छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, दीवार में छोड़ देते हैं। वो जो पाइप का छोड़ना है वो उनके लिए सबसे बड़ा दुखदाई रीजन बन जाता है, बिकॉज वो सैनिटेशन पाइप आपके अंदर के एनालिसिस को होने नहीं देता, वहां पे ब्लॉकेज ले आता है। ठीक है, ये वो एनर्जी फील्ड है। इसी तरीके से सूर्य और सत्या मिलकर आपकी लाइफ में गुडविल क्रिएट करते हैं। आपकी गुडविल अगर खराब है तो आपको सत्या और सूर्य एनर्जी फील्ड चेक करने चाहिए। वृषा आपको एनालिसिस देगा कि आपके नए अरेंजमेंट्स क्या होने हैं, नए वे ऑफ हैंडलिंग क्या है, ताकि आप अपने प्रॉफिट और लॉस को मैनेज कर सको। आकाश आपको मार्केट स्पेस से आइडेंटिफाई कराएगा। आकाश आपको पोटेंशियल देगा, आपको मार्केट की कैपेबिलिटी के बारे में बताएगा। आकाश वो एनर्जी फील्ड है जहां से आप ये डिसाइड करते हो कि इस काम को करने का रियल पोटेंशियल क्या है। ठीक है, आज हम जो एनर्जी फील्ड पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हमने कहा सूर्य एनर्जी फील्ड पे अगर आप दो एक ब्रास का या कॉपर का सूर्य रख देंगे जो कि स्माइलिंग हो, ये सूर्य गुस्से में नहीं होना चाहिए, ये सूर्य स्माइलिंग होना चाहिए। ये तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। उसके बाद हमने कहा सत्य एनर्जी फील्ड पे ब्लैक एंड वाइट रैबिट भी रख सकते हो, ब्रास के दो रैबिट्स रख सकते हो, तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है। रैबिट्स का काम होता है रास्ता बनाना, और सत्या का काम भी आपके लिए यही है। सत्य आपको विजडम देता है। अगर सत्य एनर्जी फील्ड खराब होगा, यहाँ पे एंट्रेंस कभी भी नहीं होनी चाहिए। जब भी सेंटेंस यहाँ पे आएगी, उस घर के लोग अक्सर झूठ, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलेंगे, उनको धोखा देके काम करने की आदत पड़ जाएगी। इस तरह की चीज हमें देखने को मिलेगी। अब हम क्योंकि आउटर पेरिफेरी के मेन डायरेक्शंस के सारे पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट एनर्जी फील्ड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर आता है, उसका नाम है विथत। विथत का मतलब होता है तथ्य। विथत बना तथ्य से, तथ्य मतलब होता है फैक्ट।
तथ्य का मतलब होता है फैक्ट। और ये एनर्जी फील्ड साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आता है, जो कि डायरेक्शन किसकी है? कॉन्फिडेंस की और आपकी स्ट्रेंथ की। कॉन्फिडेंस की और आपकी स्ट्रेंथ की। इस एनर्जी फील्ड का जो कलर है वो रेड है। अगर हम ध्यान से वापस शक्ति चक्रा को देखेंगे तो ये है हमारा वितत। वितत का जो एनर्जी फील्ड है वो साउथ साउथ ईस्ट में आ रहा है। जब हम कार्डिनल डायरेक्शंस पढ़ रहे थे, सविता सवित्र के बाद वृषा आकाश अनिल और पुषा के बाद वितत आया आपके पास, जो कि अगर आपके पास अभी शक्ति चक्रा है सामने तो आप ध्यान से देखेंगे तो शक्ति चक्रा पे ये आपको एक पर्टिकुलर एंट्रेंस दिखाएगा। वितत एनर्जी फील्ड तथ्य का उल्टा है। वी प्लस तथ्य, तथ्य इज फैक्ट एंड रियलिटी, एंड विथत इज ऑपोजिट टू इट, यानी कि जो प्रिटेंड कर रहा है। ये एनर्जी फील्ड जब भी डिसबैलेंस होगा, आदमी जरूरत से ज्यादा चीजें शो ऑफ करेगा। जितना उसने अचीव भी नहीं किया, उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के वो अपने बारे में बताएगा। वितत एनर्जी फील्ड जब भी डिस्टर्ब होगा किसी का, अनरियलिस्टिक माइंड में थॉट्स रहेंगे। अनरियलिस्टिक अपनी इमेज बनाई होगी दिमाग में कि मैं तो बहुत बड़ा राजा हूँ, मेरी तो बहुत फॉलोअरशिप है और मेरे बहुत ग्रेट हूँ। कुछ लोग 2000 से भी कम फॉलोअर लेके चलते हैं और बोलते हैं कि हमें तो बहुत लोग फॉलो करते हैं, लोग फैन है हमारे, लोग वेट करते हैं हमारा यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे कि आके हम कुछ बोलें। तो ये जो बढ़ा चढ़ा के बोलना है, ऑपुलेंट होके बोलना है, ये प्रॉब्लम है डिसबैलेंस्ड वितत की। तथ्य से अलग जो है वो वितत है। जब ये एनर्जी फील्ड बैलेंस होगा तो आदमी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होगा, उसका कॉन्फिडेंस बैलेंस हो जाएगा। या तो आदमी अंडर कॉन्फिडेंट होता है या आदमी ओवर कॉन्फिडेंट होता है। अंडर कॉन्फिडेंट कब होगा? जब ये रिड्यूस्ड हो जाएगा तो आदमी में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और जब ये बड़ा होगा तो क्या होगा? ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलेगा। जब ये बैलेंस होगा तो अपने कॉन्फिडेंस को ठीक से, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर कोई आदमी कहता है सर इस बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, हमारे बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, एक माँ बाप आके आपके पास कहते हैं और कहते हैं क्या हम वास्तु से भी कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो आपका दिमाग सीधा कहाँ जाना चाहिए? वितत एनर्जी फील्ड पे, कि इस बच्चे का वितत एनर्जी फील्ड क्या है। और उससे पहले कहाँ जाना चाहिए? उसके शिखी और उसके दिति पे। नॉर्थ 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 ईस्ट के अंदर शिखी और दिति आपको माइंड की क्लैरिटी देते हैं। तो अगर अभिषेक बंद कर ले वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आईज में प्रॉब्लम है तो, ठीक है। टेंडेंसी टू प्रिटेंड, जैसे कि कोई आपके सामने ये अडंबर करे कि मुझे सब पता है। कई बार हमारे पास लोग कंसल्टेशन के लिए आते हैं और वो ये कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी तो हमें पता है, हमें तो किसी ने रिकमेंड कर दिया आपका नाम तो हम आपके पास आ गए। एज इफ मुझे अपना टेस्ट देना है टू प्रूव कि मुझे भी एस्ट्रोलॉजी आती है। और जब उनसे कोई भी सवाल पूछो, अरे ये तो हमें पता है जी, ये तो हमें पता है जी, तो सर हमारे पास क्यों आए आप? फिर जब उन्हें थोड़ा सा शांत किया जाता है, उनके ही बारे में कुछ हार्ड फैक्ट्स बता के, हार्श फैक्ट्स बता के, तो वो थोड़ा सुनने के मोड में आते हैं। कुछ लोग जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के, एक इल पर्सन सेइंग, अगर एक आदमी बीमार है, वो सिर्फ मार्केट में दिखावा करने के लिए कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, वो बोलेगा बार बार आई एम फाइन हेल एंड हार्टी, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, मेरे शरीर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो 5-5 गोलियां दिन में खा रहा है अपने शरीर को चलाए रखने के लिए। तो ऐसी ही कुछ परिस्थिति कस्टमर्स, जब एक मैन्युफैक्चरर या एक फैक्ट्री ओनर या एक दुकानदार ये बोलता है, अरे हमने तो अपने धंधे के बारे में भाई साहब सब पता है, हमने सारा होमवर्क कर रखा है जी, आप चिंता मत करो, आप हमें मत बताओ माल कितने का आता है। और जब रियली में वो माल लेने जाते हैं तो उन्हें समझ नहीं होती कौन सा माल उठाना है और कौन सा नहीं उठाना, और गलत डिसीजन लेके आ जाते हैं और कहते हैं "ये देखो ये हमारे तो कितना माल भरा पड़ा है, सर बिक क्यों नहीं रहा, इतना अच्छा है तो।"
माल बिकता क्यों नहीं आपका? तो वितत एनर्जी फील्ड बिगड़ा हुआ है आदमी। जब भी सूर्य एनर्जी फील्ड बिगड़ा होगा, याद रखो, फिर सूर्य पे लेके जा रहा हूँ, सूर्य एनर्जी फील्ड बिगड़ा होगा तो वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, उसकी ऑब्जर्वेशन पावर चली गई। जब उसकी ऑब्जर्वेशन पावर चली गई तो उसकी मैनेजमेंट पावर चली गई। जब उसकी मैनेजमेंट पावर चली गई तो उसकी, वो झूठ सच बोल सकता है, उसकी एनालिटिकल पावर चली गई। वो नई स्ट्रेटेजीज नहीं बना पाएगा वृषा से, ठीक है, सविता से उसको नया स्पार्क नहीं आएगा, कैश फ्लो बनेगा नहीं, और अनिल आपको पुश नहीं देगा, लिफ्ट नहीं करेगा। अनिल का काम क्या है? अपलिफ्टर। वो अपलिफ्टर है, आगे बढ़ाता है आपको। तो वितथ एनर्जी फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ये इंक्रीज होगा तो आदमी ओवर एक्सप्रेशन करेगा, ओवर फैक्ट्स बताएगा, 2000 की चीज को 20,000 की बताएगा। गोल्ड चढ़ी हुई चांद चांद कोई अंगूठी को गोल्ड बना के अपने आप को थोड़ा हाई दिखाने की कोशिश करेगा। एक वास्तु टीचर जब ये फील करता है कि वो, उससे बड़ा कोई टीचर नहीं है दुनिया में, जब वो ये क्लेम करना शुरू कर दे, अरे सर, आधी दुनिया को तो मैंने वास्तु सिखाया है, आप मुझे क्या सिखा रहे हो? जब एक एस्ट्रोलॉजर ये बोलना शुरू कर दे, अरे ये बाकी सब तुम पखंडी हैं, मेरे को पता है, मुझे जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं आई मी माई सेल्फ, जब इसमें फंसा होता है तो वितथ एनर्जी फील्ड, वितस्थ एनर्जी फील्ड, या वितस्थ बोलते हैं, या वितथ बोलते हैं, या वितत्या बोलते हैं, तो ये एनर्जी फील्ड में प्रॉब्लम आती है। जब एक क्लाइंट कहता है आपको कि प्रोडक्ट तो बढ़िया है जी, प्रोडक्ट तो अच्छा है, मगर बिक नहीं रहा, आपके पास क्लाइंट आया आपका और उसने कंप्लेंट करी कि हमारा प्रोडक्ट तो बढ़िया है, पता नहीं बिकता क्यों नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ सकती है? क्लाइंट की कंप्लेंट्स अगर बहुत ज्यादा आ रही है, माल जाता है मगर कंप्लेंट्स बहुत आती हैं, माल के अंदर कंप्लेंट आ रही है, तो कौन सा एनर्जी फील्ड देखेंगे? पित्र एनर्जी फील्ड देखेंगे। पित्र आपके चीजों को ग्राउंड से जोड़ के रखता है, पित्र आपको बैक एंड पे लेके चलता है, पित्र आपकी मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रीमलाइन करता है। जब कोई कहता है कि रॉन्ग प्रोडक्ट, हमने बोला कुछ और था बन के कुछ और आ गया, तो मृग एनर्जी फील्ड हम चेक करेंगे कि प्रोडक्शन में गलती कहाँ हो रही है। ये वीडियोस आपको बार बार सुनने पड़ेंगे, तब ये आपको फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। क्लास में लगता है कि समझ में आ गया, लेकिन जब वापस ब्रेन लगाना शुरू करोगे तो नहीं समझ में आएगा, फिर सुनना पड़ेगा, फिर नोट्स बनाने पड़ेंगे, फिर देखना पड़ेगा कौन सी चीज कहाँ से जुड़ी हुई है। जब एक आदमी ये कहता है कि सर क्लाइंट कम आ रहे हैं, प्रोडक्ट तो बढ़िया बन के पड़ा हुआ है, रेडी फिनिश प्रोडक्ट बहुत पड़ा हुआ है, हमारे पास ग्राहक कम है, तो हम बल्लाट एनर्जी फील्ड से देखेंगे। और जब कोई कहता है जी हमारे एफर्ट को इनफ रिकॉग्निशन नहीं मिलता, हम एफर्ट तो बहुत कर रहे हैं मगर हमें रिकॉग्निशन नहीं मिलता, ग्राहक हमें उसके लिए रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो सोमा एनर्जी फील्ड देखेंगे। और जब कहते हैं कि बार बार कस्टमर रिपीट नहीं हो रहा, कस्टमर एक बार लेके जाता है फिर दोबारा नहीं आता, बार बार कस्टमर हमारे पास नहीं रिपीट होता, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आर्यमा में प्रॉब्लम आ रही है, आर्यमा में। जब वो कहता है कि पर पीपल, हमें लोग अट्रैक्ट करने में दिक्कत आ रही है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने में दिक्कत आ रही है, हमारे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बन पाते, छोटे छोटे ऑर्डर ही हम करते रहते हैं, हम बड़े कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा ही नहीं पाते, जाना चाहते हैं मगर जा नहीं पा रहे, तो हम कौन सा एनर्जी फील्ड देखेंगे? महेंद्र। महेंद्र जो है आपको हाईएस्ट ऑर्डर के इन्फ्लुएंशियल लोगों से कनेक्ट करवाता है, टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल से कनेक्ट करवाता है, टॉप ब्यूरोक्रेट से कनेक्ट करवाता है, टॉप पॉलिटिकल लीडर से कनेक्ट करवाता है। जो लोग कहते हैं अरे सर इनसे मत बात करो, इनके लिंक बहुत सॉलिड है, इनको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ये सब काम 2 मिनट में करा देंगे, यही फोन पे हो जाएगा काम, अभी मिनिस्टर जी को फोन लगाते हैं 2 मिनट में काम हो जाएगा। जब कोई कहता है जी अरे होम मिनिस्टर तो हमारे दोस्त है, फलाना चीफ मिनिस्टर तो मेरा दोस्त है, फलाना काउंसलर तो रोज मेरे घर आता है, मेरे साथ खाना खाता है, मेरी वाइफ का ब्रदर बना हुआ है, तो ये कनेक्शंस की बात है, और कनेक्शंस शो करता है महेंद्र। किसी भी फैक्ट्री को एक नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ में ले जाने के लिए महेंद्र, सूर्य और सत्या, ये तीन एनर्जी फील्ड्स का बहुत बड़ा रोल है।
क्योंकि कनेक्शंस आर्यमा से आते हैं और डिस्ट्रीब्यूट किस में हो जाते हैं, महेंद्र, सूर्य और सत्या में। उसका एनालिसिस हम कर रहे हैं वृषा में। उसके एनालिसिस के बीच में जो पहला स्पार्क आ रहा है वो सविता से आ रहा है, और सवित्र उसको आगे बढ़ाता है और अनिल उसे आगे लिफ्ट करता है। वितत आपके कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करता है, ताकि आप जरूर से ज्यादा ओवर कमिटमेंट्स ना कर बैठो या फ्लॉन्टिंग ना कर बैठो। ठीक है। किसी भी चीज के लिए माइंड एक्टिवेट करना जरूरी है, जो कि दिति और शिखी का काम है। जब तक किसी के भी शिखी के एनर्जी फील्ड में किचन आ जाए, बाथरूम आ जाए, टॉयलेट आ जाए, तो वो आदमी अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएगा। वो एक एवरेज या बिलो एवरेज लाइफ ही जिएगा। जब आप वास्तु सीखते हैं तो आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है। उस बढ़ी हुई नॉलेज के साथ आप अपने कर्मास को इम्प्रूव करते हो। तो वास्तु ने क्या किया, आपका कर्मा इम्प्रूव किया। जब आपका कर्मा इम्प्रूव हुआ तो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर, आपकी एनालिसिस, आपकी स्ट्रेटेजी मेकिंग बेटर हो गई। करेक्ट। कई बार बहुत से स्टूडेंट्स अब वास्तु पढ़ने के बाद भी अपने ही घर में करेक्ट बैलेंसिंग नहीं करते, करेक्ट करेक्शंस नहीं करते, जिसकी वजह से वो खुद ये फील करते हैं, बाद में कहते हैं अरे वास्तु वास्तु कोई काम नहीं करता। ये सब बेकार चीजें, क्योंकि उन्हें वो करेक्शन करना ही नहीं आ रहा। उन्हें वो समझ ही नहीं आ रही कि मुझे करना कैसे है। वितथ्स बैलेंस कॉन्फिडेंस को शो करता है। और जब आप का कर्मा इंप्रूव होगा तो जो आप मैनिफेस्ट करते हो वो कर सकते हो, और उससे आपकी इनकम बढ़ती है। उसके बाद नेक्स्ट एनर्जी फील्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है गृहस्पत्या या गृहशक्ता, गृहशक्त बोलते हैं जिसे। ये भी साउथ डायरेक्शन में, परफेक्ट साउथ डायरेक्शन में आता है ये फील्ड। और इसका एनर्जी फील्ड का कलर है ग्रीन। इस देवता का एनर्जी फील्ड का कलर है ग्रीन। ये एनर्जी फील्ड ये हमारे डोमेन के बारे में बताता है, हमारा मेन डोमेन क्या है। सर, अब नाइक है, राइट। नाइक कंपनी का मेन डोमेन क्या है? अगर हम नाइक कंपनी की बात करें तो मेन डोमेन क्या है आपका? नाइक कंपनी का मेन डोमेन क्या है? अभिषेक का मेन डोमेन क्या है? अभिषेक का मेन डोमेन क्या है? अभिषेक का मेन डोमेन है पूजा कराना। अभिषेक का मेन डोमेन है आराधना करना। अभिषेक का मेन डोमेन है मंदिर में सेवा करना। लेकिन अभिषेक कहे सर मैं मंदिर में सेवा करता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मैं न्यूमरोलॉजर भी हूँ, मैं वास्तु हूँ, लेकिन उसका मेन डोमेन क्या है? वो एक इस्कॉन में प्रीस्ट की तरह, सेंट की तरह सेवा करता है। ये उसका मेन डोमेन है। निकेत का मेन डोमेन पढ़ाना है और कंसल्टेशन है। लेकिन उसके साथ साथ वो चार काम और कर सकता है, लेकिन वो उसका मेन डोमेन नहीं है। जैसे एक दुकान में कहते हैं सर ये दुकान छोले भटूरों के लिए जानी जाती है, मगर ये राजमा चावल, कढ़ी चावल और दूसरी चीजें भी खिलाती है। तो उसका मेन डोमेन क्या है? राज छोले भटूरे। तो डोमेन बताना में हेल्प करता है कि आपको आपका मेन एरिया ऑफ वर्किंग क्या है। ये आपकी लाइफ का बाइंडर और रिफाइनर है। ये एक स्पेसिफिक स्पेस में आपको ले जाता है कि आपको इस एरिया ऑफ लाइफ के अंदर काम करना है। ये आपको बांध देता है। अब कोई आदमी एस्ट्रोलॉजर बन जाए, वास्तु बन जाए, अब वो कहे जी मैं तो नग भी रखूंगा, मैं क्रिस्टल भी स्टॉक कर लूंगा, मैं रुद्राक्ष भी स्टॉक कर लूंगा, मैं यंत्र भी स्टॉक कर लूंगा, मैं पिरामिड्स भी स्टॉक कर लूंगा। तो वो क्या करेगा? अपना जरूर से ज्यादा कैपिटल रेमेडी के प्रोडक्ट्स में लगा के बैठ जाएगा, जो कि उसका मेन डोमेन नहीं है। उसका मेन डोमेन तो कंसल्टेंसी है। 80% लोग छोटे कच्चे लालच के चक्कर में उन जगहों पे पैसा लगा देते हैं जो उनका मेन डोमेन नहीं है, जो उनका एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है। ठीक है। ये आपको, ये रोल डिफाइनर है, ये बाइंडर है। उसकी पोर्टफोलियो को डिफाइन करना, किसी भी आदमी के पोर्टफोलियो को डिफाइन करना, किसी भी नाइक कंपनी का मेन डोमेन है जूते बनाना।
लेकिन स्पोर्ट्स शूज बनाने में वो एक्सपर्ट है, राइट। और स्पोर्ट्स में भी वो रनिंग शूज बनाने में एक्सपर्ट है। लेकिन नाइक की हम टी शर्ट भी पहनते हैं, कैप्स भी पहनते हैं, और भी एसेसरीज आती है नाइक की। नाइक की वाटर बॉटल भी आती है। बट क्या नाइक का मेन डोमेन वाटर बॉटल बनाना है? नहीं। तो नाइक का मेन डोमेन, उसका उसका 80% शोरूम उसके अपने शूज से कवर हुआ होता है, और 20 to 30% शोरूम बाकी एसेसरीज से कवर हुआ होता है। तो आप नाइक में ये बोलने के नहीं जाते कि सर मैं नाइक में ना सैंडोज बनियान लेने जा रहा हूँ नाइक की। आप ये बोल के जाते हो कि मुझे नाइक के जूते लेने जाना है। तो क्योंकि उसका मेन डोमेन, अब मारुति कल को कहेगी मैंने साइकिल लॉन्च कर दी, तो मारुति का मेन डोमेन साइकिल नहीं है। मारुति का मेन डोमेन है कार बनाना, मिडिल सेगमेंट के लिए इकोनॉमिकल, वेल फ्यूल एफिशिएंट कार बनाना, ये उनका मेन डोमेन है। आप कहते हो सर मारुति अपनी क्लास में अच्छी है, लेकिन इसका मर्सिडीज से कोई मुकाबला नहीं है। एक मारुति का बायर कभी मर्सिडीज में जाके ये नहीं पूछेगा कि सर ये एवरेज कितना देती है। मारुति में जाके पूछ सकता है, मारुति में जाके पूछेगा कि ये एवरेज कितना देगी, क्योंकि वो इकोनॉमिकल बाइंग करने आया है। तो मारुति का मोन डोमेन क्या हो गया? इकोनॉमिकल कार सेगमेंट। जब एक आदमी कहता है कि मारुति ने प्रीमियम कार लॉन्च करी है, क्या लॉन्च करी है? प्रीमियम कार। तो उसने अपने मेन डोमेन से शिफ्ट होके डिफरेंशिएटिंग किया, और ये जो न्यू अल्टरनेटिव वे निकालना है, ये कौन दे रहा है उसे? ब्रिशा। गृहस्पता ने उसका डिफाइन कर दिया एरिया। ये आपकी एबिलिटी टू एनालाइज रियल पावर है, आपका रियल पोटेंशियल क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है। जब आदमी ये कहता है सर हमें ये नहीं पता कि हम इस काम में जाएं या ना जाएं, या हम कितना माल बना सकते हैं, हम कितना बड़ा ऑर्डर सर्व कर सकते हैं, इस काम में क्लैरिटी नहीं है, तो उसका प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? उसको बृहस्पत्या उसका खराब है, उसको प्रॉब्लम है, उसको उसका डोमेन क्लियर नहीं है। जब ये एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होगा, तो आदमी ये कहेगा कि मेरा डोमेन, एक हाउस वाइफ का डोमेन है घर को चलाना। अगर वो हस्बैंड सुबह से लेकर शाम को वापस आए और घर में खाना ना बना हो, बर्तन साफ ना हो, घर खराब पड़ा हो, बच्चों को खाने को कुछ ना मिला हो, वो अपनी किटी पार्टी में गई हो, तो उसका डोमेन क्या है? डिस्टर्ब हो गया। और जब ये घरों में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, वहां गृहस्पत्या देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहाँ कहते हैं नहीं हमारे घर में तो हर आदमी अनऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा है, बन गया खाना तो बन गया, नहीं बना तो जय श्री राम, गुरुद्वारे तो बैठे ही हैं, वहां खा लेंगे। जब भी घर में की रिसोर्सेज को हाउसवाइफ या घर में रहने वाली गृहिणी मिस हैंडल करती है या क्रॉस लाइन करती है, एक ही काम के लिए अलग अलग, एक आदमी है जो कपड़े धोने आता है, एक आदमी है उसी को बोला कि चल भाई तू ऊपर जाके कपड़े उतार भी ला, एक अलग लड़की रख ली, एक कपड़े प्रेस करने के लिए अलग आदमी रख लिया। तो एक कपड़े कपड़े के लिए ही अगर वो 3 आदमियों को पैसा बांट रही है, तो उसका डोमेन हिला हुआ है। अगर ये डोमेन बैलेंस होता है, तो ये आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट दिखाता है, जिसके कारण आप दूसरे एरियाज को भी अपने लाइफ में डेवलप कर पाते हो। जब एक दुकानदार कहता है अरे सर मेरा तो इलेक्ट्रॉनिक का काम था, मेरी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप तो बहुत बढ़िया चल रही है, अब तो हम धीरे धीरे कंप्यूटर्स और इंटरनेट की तरफ पलायन कर रहे हैं, हमारी एक कंप्यूटर की भी अलग विंग आ रही है, हमारा टाई अप हो गया है डेल के साथ, एप्पल के साथ, और हम उनका एक्सक्लूसिव स्टोर लेके आ रहे हैं। तो उसने क्या बोला कि मैंने अपने डिमांड को बैलेंस किया हुआ। जब एक बिजनेस ओनर, मिडिल क्लास लेवल का, एक किराने की दुकान वाला व्यक्ति, आप किसी भी किराने की दुकान के व्यक्ति को देखो, वो क्या करता है? वो सुबह दुकान खोलता है, शाम रात तक वो दुकान पे बैठता है, कभी आप उसको छुट्टी मनाते हुए देखोगे नहीं। उसका बेटा भी आता है, वो भी उसी दुकान पे बैठता है। आप उनसे जाके कभी बात करो, अरे सर आपने 2 ब्रांच क्यों नहीं खोली, आपने फलाना स्टोर क्यों नहीं खोला? अरे साहब इसी में से काम नहीं मिलता,
हमारा तो डोमेन ही यही है, हमें तो काम ही यही करना है। यानी कि उनको क्लैरिटी नहीं है, उनका डोमेन डिस्टर्ब्ड है, इसीलिए वो एक्सपैंड नहीं कर पा रहे। कई बार आप सोचते हो अरे सर ये तो छोटा सा दुकानदार था, अब इसकी 25 दुकानें हैं अलग अलग जगहों पे। मेरे यहाँ एक सुपर स्टोर है, मनीष एजेंसी। धीरे एक जमाने में एक छोटी सी किराने की दुकान होती थी। आज ना ही सिर्फ किराने की दुकान, बल्कि अपनी पेस्ट्री शॉप्स, ईटिंग जॉइंट्स भी उन्होंने 10 से 15 अपने वेस्ट दिल्ली में ही बना दिए। तो उनका क्या है, उनका डोमेन क्लियर था, उनका सिस्टम क्लियर था। सिस्टम किसने सेट किया? अगेन महेंद्र ने। ऑब्जर्व किसने किया? सूर्या ने। विजडम किसने दी? बैलेंस किसने रखा? सत्या ने। एनालिसिस किसने किया? वृषा ने। स्टार्ट किसने कराया, पहली चिंगारी कहां से आई? सवित्र ने। सविता ने उसको उठाया, अनिल ने उसको अपलिफ्ट किया। और दिस इज हाउ यू बिल्ड एवरीथिंग। आइडिया कहां से आया था? भूदर से। आइडिया आया ब्रह्मा में, ब्रह्मा के बाद भूदर में पहला कदम उठाया। पहला कदम उठा के आपने अपने आप को एक्सक्लूसिव आइडिएशन में लेके अट्रैक्शन पैदा करी। अट्रैक्शन आपके काम में लेकर आया नाग, लगा। ठीक है। भुजंग ने आपके उस एफर्ट को प्रोटेक्ट किया, उस कन्वर्जन को प्रोटेक्ट किया। लोग कहते हैं ना अरे सर नया कस्टमर मिले ना मिले, पुराना टूटना नहीं चाहिए। पुराना ग्राहक नहीं टूटना चाहिए, पुराना ग्राहक जो है रहना चाहिए। आज मैं एक अपना इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ। मेरे लिए नया कस्टमर मिले ना मिले, लेकिन अभिषेक भी अगर मुझसे नाराज हो जाए तो मैं अपने पुराने स्टूडेंट को भी खो दूंगा। हाँ, करेक्ट। तो आपको को प्रोटेक्ट करना, क्लाइंट को प्रोटेक्ट करने में जो हेल्प करता है वो भुजंग करता है नॉर्थ के अंदर। और आपके काम को आगे बढ़ाने का जो काम करता है वो अनिल करता है। तो बृहस्पति आपको आपके डोमेन के बारे में बताता है, आपकी एक्सपर्टीज के बारे में बताता है कि ये मेरी एक्सपर्टीज है। जैसे मैंने आपसे उस दिन पूछा कि मुझे कोई कर्म कांड के लिए आप करते हो क्या, तो आपने बोला नहीं सर ये मैं नहीं करता, मेरा एक फ्रेंड करता है, वो उसका डोमेन है। तो आपने क्या बोला? वो उसका डोमेन है, वो उसकी एक्सपर्टीज है। अपा एनर्जी फील्ड जो हमने पहले पढ़ा था नॉर्थ ईस्ट में, कार्डिनल डायरेक्शन में, वो आपको डिपार्टमेंट्स को बांटने में बताता है कि कौन सा आदमी कौन से डिपार्टमेंट को देखेगा, हमें कितने डिपार्टमेंट चाहिए हैं। उस डिपार्टमेंट को सोर्स देने में काम कौन करता है? आप अवस्था। समझे? एनर्जी फील्ड में बार बार एनर्जी फील्ड को अलग अलग तरीके से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में घुस जाए। जो लोग ये क्लास अटेंड नहीं कर रहे, किसी वजह से भी नहीं कर रहे, अगर वो इसको ढंग से सुन भी लेंगे तब भी उन्हें समझ में आएगा। लेकिन अगर वो सुनेंगे नहीं, नोट्स बनाएंगे नहीं, शॉर्टकट सोचेंगे कि बने बनाए नोट्स मिलेंगे, तो फिर वो पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रहेंगे, उन्हें वास्तु समझ में नहीं आए। महेंद्र आपकी मैनेजमेंट को दिखाता है। जब ये चीज बैलेंस होती है तो रोल डिफाइन हो जाता है आपके, और आप अपने दिमाग में कामनेस लेके चलते हो। और यही इस डायरेक्शन का काम है, पावर एंड कॉन्फिडेंस। जब इंसान में पावर भी हो, कॉन्फिडेंस भी हो, उसका डोमेन भी क्लियर हो, उसके एनालिसिस ठीक हो, तो उसको अंदर दिमाग उसका शांत रहेगा। जब आपको सारी क्लैरिटी आ गई तो आपका दिमाग शांत रहेगा। इसीलिए ये जगह सोने के लिए बेस्ट मानी गई। साउथ डायरेक्शन में सोना सबसे अच्छा माना जाता है। इट इज द बेस्ट प्लेस टू हैव द बेडरूम। यहाँ पे हाउस वाइफ अपने रोल डिफाइन करती है। व्हेन पर्सन नॉट एबल टू कंप्लीट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं कर पाता, तो ये भी गृहस्पत्या से ही हम चेक करते हैं। जब एक आदमी अपनी जिम्मेवारियां पूरी नहीं कर पाता, डिलीवर नहीं कर पाता, तो गृहस्पत्या एनर्जी फील्ड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब। जब भी एक बिजनेस ओनर हर डिपार्टमेंट में घुस जाता है, छोटे से छोटी चीज में, तो ऐसे केस में गृहस्पत्या एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब रहता है। when one say this is my role and responsibility,
तो बृहस्पत्या बैलेंस है। जब वो अपनी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को वेल डिफाइन कर पाता है। एक सेल्स वाले का काम क्या है, उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि मार्केट जाना है, रोज जाना है, फाइनली ऑर्डर निकाल के लेके आना है। अगर वो ये कहे कि सर मैं तो रोज मार्केट जाता हूँ, मगर मैं क्या करूँ, अगर ऑर्डर नहीं मिलता तो मेरी थोड़ा जिम्मेवारी ऑर्डर लाना, मैं तो मिल ही रहा हूँ ना लोगों से, मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ। तो उसका बृहस्पत्या एनर्जी फील्ड बिगड़ा हुआ है उस ऑफिस का, जहाँ लोग अपनी जिम्मेवारी समझ नहीं पा रहे, अपना रोल समझ नहीं पा रहे। ऐसे फैक्ट्री ओनर को, ऐसे ऑफिस ओनर को अपना बृहस्पत्या एनर्जी फील्ड बैलेंस करना चाहिए। बृहस्पत्या एनर्जी फील्ड आपको अच्छी लेवल की नींद दिलाने में भी हेल्प करता है। जब ये बैलेंस होता है तो आदमी को नींद अच्छी आती है, गहरी आती है। और अगर कोई कहे कि मेरी नींद बार बार खराब हो रही है, तो भी एक तरफ तो हम दिति और शिकी को देखेंगे, और दूसरी तरफ हम बृहस्पत्या को भी देखेंगे। इंसोमिया की प्रॉब्लम यहाँ से भी आ सकती है। ठीक है। डेमोन, जब आप अपने टारगेट्स अचीव कर लेते हो, अपना पर्पस अचीव कर लेते हो, तो वो आपको सेटिस्फेक्शन देता है, और ये बृहस्पतिया को स्ट्रांग बनाता है। जब आप अपनी टू डू लिस्ट, आपने पूरे दिन में क्या क्या काम करने हैं, उन सब के ऊपर टिक करे होते हैं आपने, और आप उस लिस्ट को देखते हो कि सुबह जो मैंने लिस्ट बनाई थी, शाम तक मैंने वो सारी पिन टू पाए पूरी कर दी, तो आप कहते हो कि मेरा बृहस्पति एनर्जी फील अच्छा है। जिस भी बिजनेस में, जिस भी कमर्शियल ऑफिस में या फैक्ट्री में, जब रोल्स वेल डिफाइंड होते हैं तो बृहस्पति एनर्जी फील बेस्ट है। जब रोल्स वेल डिफाइंड नहीं होते, कौन आदमी, अरे सर पैकिंग, अरे वो अभी ना वो परचेजिंग में गया हुआ है, वही लड़का पैकिंग कर देगा, यानी रोल डिफाइन नहीं होगा। जिस आदमी को परचेजिंग का काम दे रखा है वही पैकिंग भी कर रहा है, वही डिलीवर भी करवा रहा है, तो आपका ये सिस्टम नहीं सेट हो रखा। तो ये बृहस्पति एनर्जी फील्ड, जब आप के स्टाफ के अंदर एक दूसरे को ब्लेम करना या मैनेजमेंट को ब्लेम करना शुरू हो जाता है, तो ये भी बृहस्पति एनर्जी फील्ड की ही प्रॉब्लम है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी दुकान में, किसी भी तरीके के व्यापार में का अल्टीमेट कामयाबी पाने के लिए बृहस्पत्या एनर्जी फील्ड बैलेंस होना बहुत बहुत जरूरी है, और डोमेन डिफाइन होना बहुत जरूरी है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन होने बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है। जब एक आदमी अपने को वास्तु कंसल्टेंट कहता है, और उसने वो करेक्ट डिग्री, करेक्ट सेंटर मार्क कर लेता है, अपने रोल को समझता है, तो यहाँ पे उसका बृहस्पति एनर्जी फील अच्छा है। अगर वो एक्सपीरियंस होने के बाद भी अपने काम में कोई गलती या कोई कमी कर देता है, तो उसका बृहस्पति एनर्जी फील खराब है। अब बृहस्पत्या का संधि विशेष समझो। गुरु मीन्स माइंड, अक्षता मीन्स बाउंड्री। इंसोमिया आपके दिमाग को, बृहस्पति एनर्जी फील्ड जब भी खराब होगा तो आदमी का दिमाग सोते हुए भी इधर से उधर विचरण करते रहेगा, कि सर मैं सोते हुए भी मेरे दिमाग में बहुत थॉट्स रहते हैं। ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? बृहस्पति एनर्जी फील्ड से आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट एनर्जी फील्ड तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है यमा। यमा एनर्जी, यमा एनर्जी फील्ड, ये वो एनर्जी फील्ड है जो, एक मिनट, यमा एनर्जी फील्ड ये वो एनर्जी फील्ड है जो किसी भी इंसान का, अगेन साउथ डायरेक्शन में, पावर और कॉन्फिडेंस की डायरेक्शन में आता है ये एनर्जी फील्ड। यमा कौन थे? यम कौन थे? यम शनि के भाई, वो धर्मराज है। उनका काम क्या है? धर्म अनुसार संसार को चलाना। ही इज लॉर्ड ऑफ डेथ, यानी कि वो उस आदमी का पलायन इस दुनिया से कर देते हैं जिसकी आप इस यूनिवर्सल एनर्जी में, इस ब्रह्मांड में, इस संसार में
कार्मिक रूप से रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो गई। इट मेंटेन्स द लॉ ऑफ यूनिवर्स। जो आया है उसे नष्ट होना है, लेकिन नष्ट कब होना है, कैसे होना है, ये यमा एनर्जी फील्ड देखते हैं। ये एक मेंटेनर है, ये एक फिल्टर है, ये यूनिवर्सल लॉ को चलते हैं, ये धर्मराज हैं। ये आपको लॉ में बाइंड करते हैं, ये आपको लॉ में एक लीगैलिटी में बाइंड करते हैं। ये मेक्स, ये एक प्रोडक्ट को ब्रांड बनने में, एक प्रोडक्ट को ब्रांड बनने में, जब आप कहते हो कि सर मैंने सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, सारे लॉस के हिसाब से, सारी कंट्री नीड्स के हिसाब से, सारे गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से एक प्रोडक्ट को बना लिया, बृहस्पत्या ने आपका रोल डिफाइन किया। समझो बात को कैसे काम हुआ। बृहस्पत्या ने आपके रोल को डिफाइन किया और यमा ने आपको लॉ को अलाइन किया। आपके रोल को डिफाइन करा, एक ने आपके लॉ को अलाइन किया, यानी कि आप क्या प्रोसेस फॉलो करोगे। पहले माल आएगा, छटनी होगी, ग्रेडिंग होगी, A B C लेवल की ग्रेडिंग होगी, फिर वो अलग अलग स्टोर्स में जाएगा। ये वाला स्टोर इस वाली मशीनरी को सर्व करेगा, ये वाला स्टोर इस वाली लाइन को सर्व करेगा, इस पे ये टीम काम करेगी, फलाना सुपरवाइजर इस सुपरवाइजर से कोऑर्डिनेट करेगा, फाइनल फिनिशिंग के बीच में क्वालिटी चेक होगा, रॉ मटेरियल को देने से पहले भी क्वालिटी चेक होगा, बी ग्रेड मटेरियल साइड कर दिया जाएगा। ये सारा जो सिस्टम का अलाइनमेंट है, लॉ का अलाइनमेंट है, ये कौन कर रहा है, यमा। ये आपको इनफाइनाइट इन स्पेस ऑफ माइंड देता है, यानी फार साइटेडनेस, डेप्थ देता है। इनर डेप्थ का कारक यमा है। बृहस्पत्या लिमिट करता है कैपेबिलिटीज को एंड सेट्स लिमिट्स, और यमा आपको इनफाइनाइट स्पेस देता है टू माइंड एंड ऑफर लिमिटलेस कैपेबिलिटीज। तो एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं। जब बृहस्पत्या खराब होता है तो आदमी अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन नहीं कर पाता, लेकिन जब यमा खराब होता है तो आदमी अपने लिए लीगल सिस्टम या लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बना पाता। वन कैन वर्क बियॉन्ड लिमिट्स, अपनी लिमिट से बाहर जाके काम करने की ताकत। सर हम 100 करोड़ की कंपनी है, हम 500 करोड़ का सपना देख रहे हैं, हम फर्स्ट टाइम ग्लोबल लेवल पे जा रहे हैं, ये कैपेसिटी बनाने की, ये सिस्टम देने की, कैप लेजर लाइट की तरह काम करने की का काम जो है वो देता है यमा एनर्जी फील्ड। इस एनर्जी फील्ड पे अगर आप एक लेजर लाइट लगा दें, यहाँ पे एक लेजर लाइट लगा दें, तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, और आपकी ये कैपेबिलिटीज को बढ़ाने का भी बहुत बड़ा एनर्जी फील्ड है। ये एनर्जी फील्ड आपको एक अलग ही स्केल ऑफ वर्किंग पे ऊपर लेके जाता है। जब भी कोई लेदर शूज मैन्युफैक्चरर होगा, वो लेदर के बैग, अब वो लेदर शूज का मैन्युफैक्चरर है, उसने कहा जी हम तो लेदर शूज बनाते हैं, लेदर तो हम यूज करते ही हैं, चलो हम लेदर के बैग भी बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन्होंने कोई मार्केट का एनालिसिस नहीं किया और सीधा लेदर के बैग बनाने शुरू कर दिए। जब उनके वो बैग बने और मार्केट में उन्होंने देने चाहे, तो लोगों ने नहीं नहीं लिए, ये बोल के, अरे सर आजकल तो हर कोई आदमी ब्रांडेड बैग लेता है, कोई डोलिस गबाना का लेता है, कोई लुई विटॉन का लेता है, कोई हाइट साइक का लेता है, कोई किसी का लेता है। सर ये बैग तो नहीं चलेंगे, या ये बैग तो आप लोकल मार्केट में दे दो, स्टैंडर्ड बड़ी शॉप्स पे तो इन्हें कोई रखेगा नहीं। उसने क्या किया, उसने अपने ब्रांड को नहीं बनाया, उसने प्रोडक्ट बना दिया, बिना अंडरस्टैंड करे कि मार्केट की कैपेबिलिटी कौन बता रहा था आपको, मार्केट का पोटेंशियल कौन बता रहा था आपको, ब्रिशा एनर्जी की एनालिसिस दे रहा था आपको। अनिल आपको लिफ्ट कर रहा था, लेकिन आपने एनालिसिस ठीक नहीं किया, आपने ऑब्जर्व ठीक नहीं किया, सूर्य भी बिगड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो जब आप अपनी डोमेन से बाहर जाके कोई भी काम करते हो तो बृहस्पत्या डिस्टर्ब हो जाता है। जब आप अपनी डोमेन के अंदर रहते रहते लॉ और सिस्टम को अवॉइडिंग काम करते हो, एक चक्की वाले की कंपनी में, एक पहले तो आटा चक्की होती थी, सब लोग आटा चक्की भी जाते थे, अपनी गेहूं लेके जाते थे या उससे गेहूं खरीदते थे, दिखा भाई शरबती कौन सी है, मध्य प्रदेश वाली कौन सी है, आगरा वाली कौन सी है,
कितने रुपए दिए है तूने, अरे आटा कैसे दिया, खुद जाके पैक करा के, मैं खुद अपनी लाइफ में बचपन में फादर के साथ जाके आटा लेके आता था। आज आशीर्वाद आटा लेते हो आप, और वो भी आशीर्वाद सिलेक्ट, शरबती आटा, स्पेशल आटा। क्या आटी आटा चक्की आसपास बंद हो गई? नहीं, बट आपने एक ब्रांड को प्रेफर किया, उनका डोमेन है वो। लेकिन आज वही आटा चक्की वाला बोलना शुरू कर दिया जी हम तो रोटियां भी बेचेंगे, हम मशीन लगाएंगे जो रोटियां निकालेंगे आपके लिए। आप मशीन लगाओ, 100 रोटी एक बार में निकल आएगी। वो पेड़े को आटा भी गूंद देगा, पेड़ा भी बना देगा, छाप भी देगा, निकल भी आएगी। तो क्या आप उस मशीन को लोगे? उसने अपने डोमेन से जाके हट के काम किया, तो वो नहीं लोगे। सर्विस इंडस्ट्री के लिए बृहस्पत्या और यमा एनर्जी फील्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यमा एनर्जी फील्ड आपको कैपेबिलिटी देता है टू एक्सप्लोर मोर योर बियॉन्ड योर डोमेन, बट विद एन सिस्टम, बट विद एन सिस्टम, नॉट विदाउट अ सिस्टम। अब वो लेदर बैग वाली कंपनी ने कोई सिस्टम फॉलो नहीं किया, सीधा दिमाग में फतूर आया और बैग बनाने शुरू कर दिए, बिना ये चेक करे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, लोग कितने रुपए तक का बैग लेते हैं, हमारा बैग कितने का पड़ेगा, कितने का बिकना चाहिए। ऐसा कोई मार्केट पोटेंशियल असेसमेंट उन्होंने नहीं किया, इसलिए वो फेल हुए। नेम और फेम को मेकर और डिस्ट्रॉयर जो है वो यमा एनर्जी फील्ड है। यमा मीन्स जब भी आप नियम, नियम यानी कि रूल्स को फॉलो नहीं करते तो आपकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। हाँ, एक आदमी खाने के अंदर नियम फॉलो नहीं करता, कभी भी कुछ भी खाया जा रहा है उल्टा सीधा, जो मिल रहा है वो खा रहा है, बाहर का भी खा रहा है, घर का भी खा रहा है, खाया ही जा रहा है, हर 4 घंटे में खाया जा रहा है, तो उसके शरीर का बैंड बजेगा ही बजेगा। और वो रीजन कहाँ से देखते हैं हम, यमा एनर्जी फील्ड से। कि अगर कोई कहे कि हमारे यहाँ रूटीन फॉलो नहीं हो रहा, हमारे यहाँ रूल फॉलो नहीं हो रहे, हमारे यहाँ सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा, काम जैसे करना चाहिए वैसे नहीं किया जा रहा, तो यमा एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब है। जब आप नियम फॉलो करते हो तो आपका नाम बनेगा, जब नहीं फॉलो करोगे तो आपका नाम खराब हो जाएगा। एक होम में जब एक माँ ये कंप्लेन करती है, चिल्ड्रन आर नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर्स गिवन टू देम और द सिस्टम ऑफ लाइफ, बच्चे रात को देर रात तक अपने घर से बाहर रहते हैं, माँ बाप के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, तो वो क्या तोड़ रहे हैं, नियम। और जब वो नियम तोड़ते हैं तो यहाँ पे यमा एनर्जी फील्ड हमें चेक करना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ मोटिवेशन के लिए यमा एनर्जी फील्ड इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई भी डिस्टरबेंस होगी तो सबसे पहले बृहस्पत्या इफेक्ट होगा, डोमेन इफेक्ट होगा, उसके बाद यम इफेक्ट होगा। हाँ, तो ये आपको चेक करना है। जब कोई आदमी कहे कि अरे यार ये प्रोडक्ट ठीक नहीं बन रहा, और आपको आपका स्टाफ ये कहे अरे सर थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलता ही है, 19 21 तो हो ही जाता है, भेज दो भेज दो, ले लेगा वो, मना नहीं करेगा, बोल देना एक लॉट में आ गया अगली बार नहीं आएगा। तो जब इस तरह की बातें वो करे स्टाफ आपसे, तो ये मान लेना चाहिए कि वहां पे बृहस्पति और यमा एनर्जी फील्ड पूरी तरीके से डिस्टर्ब है। जब आदमी अपने ब्रांड के स्टैंडर्ड से नीचे हटके कोई प्रोडक्ट देता है तो यमा एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होता है। बृहस्पति आपका रोल डिफाइन करेगा, रूल्स को फॉलो करना एज पर डोमेन यमा का काम है। उस डोमेन को बनाए रखने के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना और फॉलो करना यमा एनर्जी फील्ड। वाटर बोरिंग, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज, जहाँ पे ब्लैक मैजिक फियर क्रिएट करते हैं घर के अंदर, लिटिगेशन लेके आते हैं बिजनेस के अंदर। यमा मेक्स यू राइज बाय रूल्स। आप रूल्स और नियमों के अनुसार चलोगे तो यमा एनर्जी फील्ड आपको लाइफ में अद्भुत ग्रोथ देके जाएगा। जो कंपनीज रूल्स के हिसाब से काम करती हैं, सिस्टम से काम करती हैं, अपने डोमेन के रूल्स के हिसाब से काम करती हैं, उनके नाम हमेशा आसमान छूते हैं।
जब ये एनर्जी फील्ड एक्सटेंड होगा तो आदमी नाम बनाने के चक्कर में ओवर इंडल्ज हो जाएगा, यानी कि ब्रांडिंग जरूर से ज्यादा करने की कोशिश करेगा, ओवर से ज्यादा रूल बना देगा। जब ये रिड्यूस होगा तो ना वो सोच पाएगा इन क्वालिटी के बारे में, और ना ही उसे कंसर्न होगा कि मेरे को नाम बनाना है। वो कहता है जी जैसे चल रहा है चलने दो, अपने को नहीं बनना 500 करोड़ की जमीन। हम तो ये 50 60 60 70 करोड़ में ही खुश हैं। अपने 2 फार्म हाउसेज हैं, एक घर है, एक दो बार इंटरनेशनल घूम आते हैं, बहुत है, और नहीं चाहिए। तो आदमी इस तरह की बातें करता है। जब ये आज फील डिस्टर्ब होगा तो बैड नेम ऑफ पर्सन आ जाएगा। यमा इज मैक्सिमम टाइम सीन डिस्टर्ब इन फैक्ट्री। मैक्सिमम टाइम फैक्ट्री और बिजनेस में ये एनर्जी फील्ड आपको डिस्टर्ब जरूर दिखेगा। ये एनर्जी फील्ड आपको डिस्टर्ब जरूर दिखेगा। जब एक मल्टीपल प्रोडक्ट स्टोर होता है, आपने कंपनी मल्टी स्टोर में जाते हो, आप कहते हो अच्छा जी राशन लेने आए हो, लेकिन मुझे मैकरोनी भी चाहिए, मुझे मकैन भी चाहिए, मुझे दालचीनी चावल भी चाहिए, मुझे कुकीज भी चाहिए, मुझे शैम्पू भी चाहिए। बट उस स्टोर में भी एक नियम बना होता है, एक स्टाफ का स्पेसिफिक काम है, आप सिर्फ सोप दिखाओगे, आप सिर्फ दालें दिखाओगे, आप सिर्फ कोल्ड ड्रिंक दोगे, आप सिर्फ मैगी दोगे, आप सिर्फ आटा दोगे, आप सिर्फ पैकिंग देखोगे, आप सिर्फ बिलिंग करोगे, आप सिर्फ बिल चेक करोगे। सबके डोमेन डिफाइंड है। जब भी लिबर्टी के ले लो शू, ले लो स्केचर के, ले लो बाटा के, ले लो बैडमिंटन शू ले लो, ये सारे शूज के डोमेन है, और हर कंपनी ने अपना डोमेन सेट किया हुआ है। आप स्केचर जाओगे, उनसे बोलिए कि सर मुझे बैडमिंटन के शूज दे दो, वो नहीं देंगे। आप बोलेंगे जी वी आर स्पेशलाइज इन वॉकिंग एंड रनिंग शूज ओनली। लेकिन आप वुडलैंड चले जाओ, वो बोलेंगे जी हम आपको ट्रैकिंग के, लाइफस्टाइल शूज और जर्नल वियर दे सकते हैं। दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड इन स्पोर्ट्स वेयर्स। एक फुटबॉल के जो स्टड्स आते हैं वो हर कंपनी नहीं बनाती, उसके लिए भी एक स्पेशल डोमेन है। तो यमा जो है आपको यूनिवर्सल फैक्ट को फॉलो करवाता है। एक स्कूल बैग बनाने वाला ब्रांड कभी भी दूसरे डोमेन में नहीं जाता, लेकिन एक ट्रेवल बैग बनाने वाला काम, जैसे कि अमेरिकन टूरिस्टर, वीआईपी, ये लोग, इनका 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 मेन डोमेन जो है वो ट्रैवल बैग बनाना है। लेकिन ये साथ साथ स्कूल बैग्स भी बनाते हैं, बट वो उनका मेन डोमेन नहीं है। वो उन्होंने अपने डोमेन से आउट ऑफ कैपेसिटी जाके किया, क्योंकि उन्होंने अपने मेन डोमेन को कंट्रोल किया हुआ है। तो उनका बृहस्पत्या और यमा अच्छा काम कर रहा है, तभी वो अपनी कैपेबिलिटी के बियॉन्ड जाके काम कर पा रहे। ठीक है। जब बृहस्पत्या खराब होगा तो माइंड कंट्रोल में नहीं रहेगा, जब यमा खराब होगा तो आप पे इल्जाम लगना शुरू हो जाएंगे, बार बार आपके ऊपर ही ब्लेम आएगा। जब लॉ ऑफ वर्क फॉलो इन बिजनेस नहीं होता, यूनिवर्सल लॉ फॉलो नहीं होता, जैसे खाना खाना, कपड़े पहनना, सही टाइम पे सोना, सुबह नहाना एक लॉ है। जो लोग इन लॉ को फॉलो नहीं करते, जो प्राणायाम या ध्यान साधना नहीं करते, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही नहीं। एलिगेशन लग जाना विदाउट एनी रीजन, तो हम कहेंगे कि सर हमारी फैक्ट्री पे बिना किसी बात के नोटिस आ गया गवर्नमेंट का, हमने तो सारे टैक्स पे कर रखे थे, सारा सिस्टम हमने सही किया हुआ है, फिर भी हमारे को नोटिस आ गया। तो यमा एनर्जी फील्ड चेक करना बहुत जरूरी है। यमा एनर्जी फील्ड जब डिस्टर्ब होगा तो बिना किसी बात के एलिगेशन लग जाते हैं। हार्ड वर्क या स्ट्रगल कर रहे हैं बिजनेस में, बट नेम फेम नहीं मिल रहा, तो यमा एनर्जी फील्ड आपका डिस्टर्ब है। आज थोड़ा सा जल्दी खत्म करेंगे, ये लास्ट एनर्जी फील्ड है आज का जो करेंगे। गंधर्व एनर्जी फील्ड जो है, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं हो रही तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, आधा घंटा पहले खत्म कर रहा हूँ।
कल की क्लास थोड़ी बड़ी करते हैं, अनईजी हो रहा है। गंधर्व एनर्जी फील्ड जो है वो, गंधर्व जो थे, गंधर्व कौन थे? गंधर्व जो नृत्य कला में, किसी भी आर्ट और क्राफ्ट में निपुण थे, निपुण थे। गंधर्व जो थे वो निपुण थे। ये डिस्पोजल और वेस्टेज की जगह पे आता है। ये ब्लू एनर्जी फील्ड है। इसका काम है आपकी लाइफ में से अनवांटेड चीजों को निकाल के आपके अंदर परफेक्शन लेके आना। जब आपके बॉडी में से अनवांटेड फैट निकल जाता है तो क्या हो जाता है? आपकी बॉडी फिट हो जाती है। और आपको क्या कमेंट मिलता है? अरे भैया क्या किया है, वी शेप बॉडी आ गई है, 16 डोला आ गया है, एकदम सलमान खान लग रहे हो आप तो आपको ऐसा ही कुछ कमेंट सुनने को मिलता है। ऐसे ही किसी बिजनेस हाउस के अंदर से अनवांटेड वेस्टेज को, एक्सट्रैक्शन ऑफ यूज, वेस्टेज के अंदर से भी जो वेस्टेज को रीयूज कर सकते हैं उसको निकाल के थ्रोएबल वेस्टेज को अलग कर देना, ये काम है गंधर्व एनर्जी फील्ड का। गंधर्व एनर्जी फील्ड आर्ट और आर्ट की प्रिजर्वेशन के बारे में बात करता है। ये प्लेजर ऑफ इट की बात करता है। ये कला रिप्रेजेंट करता है। ये प्लेजर एक्सट्रैक्टर है। ये बेस्ट चीज निकालना। जब रॉ राइस मिलता है, बनता है, जब चावल की उगाई होती है तो उसमें से एक्सट्रैक्ट करके एक गवर्नमेंट को 70 क्विंटल हर फार्मर को देना होता है। उसके पास एक लिमिट होती है कि इतना आपको चावल उगा के देना है, तभी आपको लोन मिलेगा। नेक्स्ट बार के लिए, नेक्स्ट उगाई के लिए आपको लोन या पैसा या फंडिंग तभी मिलेगी, आपको कमीशन तभी मिलेगी। तो जब भी किसी का गंधर्व एनर्जी फील्ड खराब होगा तो वो अपने प्रोडक्ट का बेस्ट एक्सट्रैक्शन नहीं कर पाएगा, बेस्ट एक्सट्रैक्शन नहीं कर पाएगा, वो अपनी वेस्टेजेस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये आपकी लाइफ के अंदर प्रिवेंट करता है कि आपकी इंपॉर्टेंट चीजें, किसी भी इंसान की हेल्थ का, कहें यार अरे जितना इंपॉर्टेंट प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, वो तो आपकी बॉडी में से निकल गया, तो आपकी बॉडी तो वीक हो रही है दिन ब दिन, आपकी इम्यूनिटी वीक हो रही है दिन ब दिन। तो यूजफुल चीजों को रिटेन करने में हेल्प करता है। बॉडी रिटेन न्यूट्रिएंट्स और बाकी को डिस्पोज कर देती है। ये एनर्जी फील्ड जब भी डिस्टर्ब होता है, ये आपको मेक्स यूजफुल थिंग्स, आपको, आप ना ही सिर्फ जो फेंकने वाली चीजें, बल्कि जो यूजफुल चीजें हैं आपकी लाइफ की, उनको भी डिस्पोज कर देते हो। और या डिस्पोजल इरेगुलरली होता है। किसी के पेट में बार बार कॉन्स्टिपेशन होना, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाना, गैस्ट्रोडाइटिस हो जाना, गंधर्व एनर्जी फील्ड प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम। फ्लक्चुएशन इन हेल्थ होना, रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आते रहना, गंधर्व एनर्जी फील्ड बिगड़ा हुआ है। इस फील्ड पे अगर किसी का बेडरूम आ गया तो वो रिलेशन आज नहीं तो कल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। यहाँ पे प्लेन येलो वास मेड ऑफ मड इज गुड हेयर टू चार्ज दिस फील्ड, यहाँ पे। ठीक है। गंधर्व एनर्जी फील्ड, आपको कोई भी लीड, कोई भी आदमी स्कूल यूनिवर्सिटी चला रहा है या इंस्टीट्यूट चला रहा है, उसको लीड देता है बुधन, उसकी कन्वर्जन करता है सोमा। क्वालिटी ऑफ लीड अगर अच्छी नहीं आ रही तो गंधर्व एनर्जी फील्ड, कई लोग बार हम लोग, जब आप कहते हो सर आजकल तो अच्छे भक्त नहीं आ रहे, सिंसियर भक्त नहीं आ रहे, लोग छुट्टी बनाने के लिए हिल स्टेशन की तरह इस्कॉन में आके घूम के चले जाते हैं, उनमें वो श्रद्धा भाव नहीं है। क्वालिटी ऑफ डिवोशन खत्म हो गया, क्वालिटी ऑफ डिवोशन। राइट? आप लोग भी ऑब्जर्व करते होंगे। तो उन जितने भी लोग वहां आ रहे हैं उनका गंधर्व एनर्जी फील्ड बिगड़ा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रखने से, खासकर जो लोग प्रोफेशन ऑफ सिंगिंग या गाने में जाते हैं और उनको लगता है कि उनकी जो क्वालिटी ऑफ सिंगिंग है या उनका जो बेस्ट पोटेंशियल है वो निकल के नहीं बाहर आ रहा, तो यहाँ पे अगर एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी रख दिया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। ठीक है। ये प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी जगह है क्योंकि ये अनवांटेड चीजें आपके अंदर से निकाल देगा और आपके बेस्ट पोटेंशियल को निकालेगा।
यहाँ पे प्रैक्टिस, बैठ के प्रैक्टिस करेंगे गाने की या कुछ की, तो एक परफेक्शन आ जाएगी। रियाज करने के लिए सबसे अच्छी जगह है किसी भी सिंगर के लिए। ये पैसा का बेस्ट यूजेज निकालने के लिए, बेस्ट पैसे का आउटकम निकालने के लिए भी बेस्ट जगह है। ये एक म्यूजिशियन के घर में, गंधर्व एनर्जी फील्ड में टॉयलेट कभी भी नहीं होना चाहिए एक म्यूजिशियन के घर में, नहीं तो उसकी जो कला है वो खराब हो जाएगी। ठीक है। अभी तक हम बोल रहे थे कि साउथ साउथ वेस्ट सबसे अच्छा है, लेकिन एक म्यूजिशियन के लिए वो अच्छा नहीं है। वहां आपको या तो ईस्ट साउथ ईस्ट या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट को लेके जाना है या उसको ट्रीट करना है। ठीक है। जब भी कोई आदमी होटल, हॉलीडे बिजनेस, बार, रेस्टोरेंट, ट्रैवल एजेंट, उनके लिए इस फील्ड को अगर आप इंटेंशनली जानबूझ के बड़ा कर दोगे तो अट्रैक्शन, बेस्ट पोटेंशियल निकल के आएगा, आपको बेस्ट डील निकाल के मिलेगी। इन होम, जब कोई कंप्लेन करता है कि लाइफ में पूरी इंजॉयमेंट नहीं है, लाइफ में ना वो अल्टीमेट इंजॉयमेंट नहीं मिल रही, अल्टीमेट इंजॉयमेंट नहीं मिल रही, तो या आप अपनी लाइफ के अंदर जो रिसोर्सेज है उनका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, पैसा तो बहुत है मगर हम हॉलीडे पे फिर भी नहीं जा पा रहे, तो यहाँ पे गंधर्व एनर्जी घर में, अगर कोई बार बार ये कहता है जी मेरे पास 70 शर्टें हैं मगर फिर भी शर्ट काफी नहीं है जी, मजा नहीं आ रहा जी, कम से कम 500 शर्टें तो होनी चाहिए मेरे पास। तो ऐसा क्रिबिंग नेचर है, अगर कोई हर छोटी छोटी, सब कुछ होने के बाद भी बातों को लेके क्रिब कर रहा है इंसान, तो उसका गंधर्व एनर्जी फील बिगड़ा हुआ है। जब एक इंडस्ट्री कंप्लेन करती है कि 10% तो चीजें ठीक हो रही हैं लेकिन 25 से 30% हमारी चीजें खराब हो रही हैं, और ओवर हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है, हाई वेस्टेज आ रही है, आउटपुट उतना नहीं निकल रहा जितना उस मशीन से निकलना चाहिए पर डे फ्रॉम रॉ मटेरियल, डेड स्टॉक हो रहा है, तो ऐसे केस में हमको गंधर्व एनर्जी फील्ड जरूर चेक करना है। गंधर्व एनर्जी फील्ड जरूर चेक करना है। ठीक है। इसके फूड्स मैंने लिखे हुए हैं, उनको जरूर पढ़ लेना। वो फूड्स पहले बैलेंस करना है, क्लेंजिंग करनी है, तो उसके बाद फूड यहाँ रखना है, और उसके बाद 3D की रेमेडी रखनी है। यहाँ पे येलो रंग का वास इज बेस्ट रेमेडी टू की। ये येलो रंग का वास है, ये लेजर बीम लाइट है जो हमने डिस्कस करी। ठीक है। तो आज की क्लास हम यहाँ रिस्ट्रिक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम सुग्रीव और पुष्पदंत पढ़ेंगे। दिस इज आर, इसके बाद हम रेमेडी करेंगे, समझेंगे कि देवता की रेमेडीज कैसे डिजाइन करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए उन्हें। उसमें देवता के डिव्स, देवता के स्टड्स, देवता के स्प्रिंग्स को कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कहाँ क्लॉकवाइज स्प्रिंग आएगा, कहाँ एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग आएगा, वो हमें समझना है। ठीक है। वो मैं जी गुरु प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैसे उसको करते हैं। ठीक है। जी। उसके बाद हमारा एस्ट्रो 45 देवतास खत्म होगा, और हम इसी 45 देवतास को बेस बना के हम एस्ट्रो वास्तु पढ़ेंगे कि एस्ट्रोलॉजिकली वास्तु कैसे चेक करते हैं, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का क्या संबंध है, और इन देवता फील्ड्स का एस्ट्रो वास्तु में रोल क्या है। ठीक है। जी सर। और उसके बाद ये कोर्स फिनिशिंग की तरफ जाएगा। हाँ, अभी कम से कम हमारी 10 अंतरा आ गया, अब तो हम बाइंड करने लगे। अंतरा हम तो क्लास बंद करने लगे थे क्यों सर? आज। नहीं नहीं, मतलब क्लास आज मैंने छोटी रखी थोड़ी सी कंपैरेटिवली। 9 बजे स्टार्ट हुई थी, 10 बज के 1 घंटा हो गया था। मेरी थोड़ी सी तबीयत आज ढीली थी, तो मैंने आधा घंटा पहले खत्म कर दी। 4 देवता फील्ड्स हमने कवर करे हैं आज। ओके। आज एंड अभी 4 देवता फील्ड्स और बचे हैं जो हम कवर करेंगे। तो वंस वो कवर हो जाते हैं तो उसके बाद हम लोग
देवता रेमेडीज कैसे करते हैं, देवता की डिव्स या जैसे स्ट्रिप्स बोलते हो, वो क्या होता है, देवता की स्ट्रिप की डीकोडिंग क्या है, आपको देवता की स्ट्रिप को रीड कैसे करना है, वहां पे बने हुए डॉट्स का क्या मीनिंग है, उसको लगाया कैसे जाता है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। हाँ, स्प्रिंग्स कैसे यूज करने हैं, स्टड्स कैसे यूज करने हैं, आपको कैसे चेक करना है कि जो रेमेडी करने से पहले आप कैसे चेक करोगे कि क्या ये रियली रेमेडी करेक्ट है कि नहीं। ऑरा स्कैनर, डाउजिंग कैसे करते हैं, का यूज कैसे करते हैं, वो भी हम आपको प्रैक्टिकली मैं ऑरा स्कैनर यूज करके दिखाऊंगा कि आपके हाथ में आ गया। आप में से किसी के पास ऑरा स्कैनर नहीं है, अगर आपको वास्तु की फील्ड में जाना है तो आपके पास एक अच्छा डाउजर, एक ऑरा स्कैनर जरूर होना चाहिए, जैसे आपके पास कंपास और शक्ति चक्रा होना जरूरी है। अगर आपको वास्तु की फील्ड, एक होता है जी मैंने तो पढ़ लिया, लेकिन मैं तो पर्सनली पढ़ा था, पर्सनल के लिए भी आपको ऑरा स्कैनर चाहिए। जो ऑरा स्कैनर मेरे पास है, अगर आपको वो ही लेना है तो उसकी कॉस्ट जो है वो 15,000 है। आप, ऑथेंटिक है, प्रॉपर सेट के साथ आएगा आपको, और उसकी ट्रेनिंग मैं आपको कर दूंगा कि आप किस तरीके से उसे यूज करें। डाउजर है, आप जब तक आपके पास डाउजर, तो सबके पास है कि नहीं है? नो। क्या होता है वो? नहीं, तो बिना डाउजर के, बिना ऑरा स्कैनर के वास्तु पढ़ लोगे तो स्कैनिंग कैसे करोगे, चीजें कैसे फाइंड करोगे, कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सी डायरेक्शन में रियली प्रॉब्लम है। ये तो टूल्स हैं, ये तो आपकी टूल्स हैं, चाहे आप अभी लो, चाहे आप 1 महीने बाद लो, या 15 दिन बाद लो, लेकिन ये टूल्स के बिना आप, मैं ये नहीं कह रहा आप मुझसे लो या कहीं से लो, अगर आपका कहीं भी कोई सिस्टम है आप वहां से भी ले सकते हो, लेकिन ये चीज आपको चाहिए ऑथेंटिक लेना, करेक्ट लेना। हाँ, मेरे पास से तो आपको करेक्ट चीज आएगी आएगी, वो तो श्योरिटी है, और विद बैग आएगी आपको, प्रॉपरली करके आपको आएगी। आपको ट्यून भी करना पड़ेगा। मेरे अभी आपके पास लैकर एंटीना नहीं है, मेरे पास तो लैकर एंटीना है, मेरे पास तो कितने का आता है गुरु जी? लैकर एंटीना दिखाता हूँ, होल्ड कर। देखो सपोज मैं अपना बैकग्राउंड बदलता हूँ 2 मिनट के लिए। ठीक है? तो आज आपको एक प्रैक्टिकल डेमो दे रहा हूँ, हालांकि मैंने लास्ट में देना था कि चलो लैकर एंटीना मैं बाद में बताऊंगा। ये है लैकर एंटीना, ठीक है, दिस इज लैकर एंटीना। इसमें ये स्पोक्स होते हैं, इसके ये खुल जाते हैं इस तरीके से, और ये इसका लॉक है, इसका लॉक है। इसको इस तरीके से हम पकड़ लेते हैं। हाँ, इसको हमने, सपोज करो इसको पहले हम न्यूट्रलाइज कर लेंगे 3.5 पे। ओके, अब मैं, जैसे मैं अगर पूछूं कि हाउ इज द एनर्जी, ऑरा ऑफ, अभी मैं आपके ऑरा की एनर्जी सपोज करो, मैम अंतरा की एनर्जी चेक करते हैं ऑरा की, ठीक है, एग्जाम्पल। अंतरा सीधा बैठना बिल्कुल बेटा, अंतरा का ऑरा वांट टू चेक, ये अभी ये बाहर जा रहा है, तो दिस इज द लैंग्वेज ऑफ नो। ये इतना स्ट्रांग नहीं है, सबसे ज्यादा एक्सट्रीम पे लगाया अभी मैंने 18.5 पे, ठीक है, तो अंतरा का ऑरा यहाँ नहीं है। अब जब ये मेरी तरफ आएगा, अब हमने इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके गए 17 पे, ये तो अंतरा का फिर हमने चेक किया, अंतरा का ऑरा कैसा है, ये अगेन ऑरा
अभी इतना स्ट्रांग नहीं है। 18 पे 17 पे चेक किया तो 17 लेवल पे नहीं है। अब मैं इसको 16 पे ले गया। ठीक है, अब मैंने फिर चेक किया अंतरा को कि अंतरा का ऑरा इतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अब अंतरा का मैंने फिर ऑरा चेक किया। अंतरा का ऑरा अभी भी 15 पे भी नहीं आ रहा फ्रिक्वेंसी ये। सर, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, अब मैंने फिर अंतरा को चेक किया कि अंतरा का ऑरा कैसा है। ये अभी भी, अब ये थोड़ा सा स्ट्रांग दिखा रहा है, रुक गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे देखते हैं 13 पे। ये अंतरा का ऑरा 13 की फ्रिक्वेंसी पे कहाँ आता है। ये अंतरा का ऑरा अभी भी ये नहीं आ रहा। ठीक है, अब हम चेक करेंगे 12 पे कि अंतरा का ऑरा कैसा है। इट इज कमिंग टुवर्ड्स मी। सो यहाँ पे अंतरा का ऑरा पॉजिटिव होने लग गया, मेरी तरफ आने लग गया। तो उसकी ऑरा स्ट्रेंथ अभी हम चेक कर रहे हैं कि फाइनली जब ये मेरी तरफ अंतरा का ऑरा, अब ना अंतरा का ऑरा पूरी तरह सी इट इज स्टार्टेड कमिंग टुवर्ड्स मी, फुल्ली टुवर्ड्स मी। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ यस। तो अंतरा आपकी जो अभी ऑरा फ्रिक्वेंसी है दैट इज 11, विच इज वेरी गुड। दैट मीन्स यू आर डूइंग सम मेडिटेशन। आप मेडिटेशन कर रहे हो, थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर रहे हो, ओ तो वो चीज एनर्जी अच्छी आ रही। इट इज शोइंग दैट यस यू आर ओके। अर्निंग फाइन। ठीक है, इस तरीके से हम, ये एक ऐसा टूल है जिससे हम डायरेक्शंस को चेक कर सकते हैं, जिससे हम जियोपैथिक स्ट्रेस को चेक कर सकते हैं, जिससे हम नेगेटिविटीज को चेक कर सकते हैं, जिससे हम चक्रास को चेक कर सकते हैं। अभी मैं एक ऑरा स्कैनिंग का भी कोर्स बना रहा, मेरे को लगता पड़ेगा तुम लोगों को सिखाने के लिए। ये वो एक अलग कोर्स बनाना सर, पड़ेगा। हाँ। आपने वो जो नंबर्स चेंज किए थे, हाँ, वो क्या डिनोट करते हैं? ये जैसे आपने फ्रीक्वेंसी अभी लेवल्स हैं, ये स्ट्रीम के। ग्रेबोवी ग्रेबोवी फ्रीक्वेंसीज हैं जो ओके। कि कई थाउजेंड फ्रिक्वेंसीज के ऊपर आते हैं। अगर आप नेट के ऊपर भी जाओगे कि व्हाट आर द फ्रिक्वेंसी नंबर फ्रिक्वेंसीज ऑफ इन लेकर एंटीना, तो आपको बहुत अच्छा एक चार्ट मिल जाएगा। हाँ, तो अलग ओके। अलग चीज़ों के लिए अलग अलग फ्रिक्वेंसीज हैं। चक्रास को चेक करने के लिए अलग फ्रिक्वेंसीज हैं। इसका एक प्रॉपर राइट अप है इसके ऊपर। तो ये भी एक टूल है और स्कैनर भी एक टूल है। देन देर इज अनदर टूल विच इज कॉल्ड डाउजर। डाउजर से भी आप चेक कर सकते हो कि जो आप रेमेडी दे रहे हो, क्या आपको सही में ये रेमेडी देनी चाहिए या नहीं। इज दिस रेमेडी करेक्ट फॉर द पर्सन और नॉट, देने से पहले। सो दिस इज द वे यू कैन चेक वेरियस थिंग्स। सो ये आपको, अब ये लैकेरेंटीना है, ये 40,000 रुपये का भी आता है, ये 5,500 रुपये का भी आता है, ये 36,000 रुपये का भी आता है और 24,000 रुपये का भी आता है। ठीक है, सबसे बड़ा है जो इस समय सबसे प्रिवलेंट है दैट इज एक्मोस। एक्मोस का जो वैकेंटीना है दैट इज अराउंड 30, आई थिंक 35 और 40,000 रुपीज का है वो। तो मेरे पास जो ये है दिस इज अराउंड 5,000 रुपीज फीस जो मैंने लिया हुआ है अपने पास लेने के लिए। ठीक है, और जो स्कैनर है वो 15,000 के आसपास का है। अच्छा स्कैनर, सस्ते भी मिल फिफ्टी जाएंगे। थाउजेंड 50 नहीं, 15 15। अच्छा, अंदर है। 50 नहीं, 15। इससे तो एक स्कैनर आता है 75,000 का, जो ऑटोमेटिक है, जो डिजिटल है। लाइक यू डोंट हैव टू पिक इट अप एक्चुअली। तो वो अपने आप आपको रीड कर जाएगा, वो खुलेगा नहीं जैसे मैनुअल वाला स्कैनर खुलता है धीरे धीरे। राइट, वो खुलेगा नहीं, वो रीड कर जाएगा कि आप उसमें 5 एलिमेंट्स, चक्रास, प्लैनेट्स, सारी एनर्जी चेक कर सकते हो। जियोपैथिक स्ट्रेस, घर में कौन सी डायरेक्शन कितनी बैलेंस्ड है कितनी नहीं है वो भी चेक हो सकता है। तो इट्स ए वेरी, ये लास्ट चैप्टर होगा मेरे ये
45 देवतास का। उसके बाद जब हम एस्ट्रो वास्तु पे आएंगे, वहां हमें स्कैनर की जरूरत नहीं पड़ती, वहां हमें पतरी की जरूरत पड़ती है। हम पतरी से चेक करते हैं कि घर में प्रॉब्लम है कहाँ और क्यों है। और वहां पे ये 45 देवतास को भी मैं आपको लिंक करके बताऊंगा कि एस्ट्रोलॉजिकली आपने कोई चीज फाइंड कर ली, उसके बेसिस पे कौन से देवता को शॉर्टलिस्ट करोगे और कैसे शॉर्टलिस्ट करोगे, वो टेक्निक भी मैं आपको सिखाऊंगा। इसके अंदर केपी एस्ट्रोलॉजी का यूज करेंगे हम, इसके अंदर हम हिट थ्योरी का यूज करेंगे, इसके अंदर हम देवतास को यूज करेंगे। इसलिए मैंने देवतास पहले पढ़ा है, ताकि आपका बेस बन जाए। ठीक है। अब बात कर, मैं आगे जब पढ़ूंगा आपको, आपको ये जर्नी कैसी लगी। 45 देवता आप दोनों ने पहली बार पढ़ा है, आपको ये जर्नी कैसी लगी। एक वास्तु का एक नेक्स्ट लेवल आपने पढ़ा कि हाँ, फैक्ट्री और इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से वास्तु किया जाता है या करना चाहिए। ये समझ आपको आने से कैसा लगा। क्या अभी बोलना है? नहीं, 2-3 दिन में बता दिए। मुझे तो ये जुगाड़ अच्छा लगा सर जो आपने दिखाया, मजा आ गया। जुगाड़ नहीं है ये प्रॉपर मशीन है। यही प्रॉब्लम है, हर चीज जुगाड़ नहीं होती। बोलो सर ये तो बहुत अच्छा है, लोहे की 2 रोड मैं भी इधर से लगा दूंगा, एक स्केल लगाना है मैं भी लगा दूंगा, तो सारे ही बना देंगे, फिर घर में लग बनने शुरू हो जाएंगे। इट्स नॉट दैट सिंपल एज इट साउंड्स। ठीक है ना। तो दैट इज देयर। इसको भी मैंने तो बहुत इजीली कर लिया। लोग 10-10 दिन लगे रहते हैं, फ्रिक्वेंसी सेट नहीं कर पाते। नहीं, तो ये प्रैक्टिस से आती है चीजें। टूल्स होने जरूरी हैं, टूल्स को यूज करते करते ही समझ में आओगे। सीधा लेकर एंटीना में नहीं जाना। अपने पास ऑरा स्कैनर है, बहुत है। वास्तु स्कैनर है, बहुत है। दैट इज मोर देन इनफ। ये हायर लेवल पे है। मेरे को चाहिए बिकॉज मेरे पास क्लाइंट उस तरीके के हैं, मेरे पास उस तरीके की इन्वॉल्वमेंट है। राइट। आई वुड से गो स्टेप बाय स्टेप, पहले बेसिक्स तो अपने स्ट्रॉन्ग करो। जिस दिन कोई इंडस्ट्री का जाओगे कि सर आज फैक्ट्री का विजिट है मेरा, ऑरा स्कैनर यूज करना आता होगा। कभी कभी हाथ ऑरा स्कैनिंग करते करते सुबह से शाम 4 घंटे लगातार ऑरा स्कैनिंग करते हो, हाथ थक जाते हैं। और जब भी आप ऑरा स्कैनिंग करते हो, आपके बॉडी पे कोई क्रिस्टल कोई चीज फालतू नहीं होनी चाहिए। नहीं, क्योंकि उसकी भी एक मैग्नेटिक फील्ड है जो उस ऑरा स्कैन को इम्पैक्ट करेगी। ये एक साइंटिफिक चीज है। घर की अपनी घड़ी, कोई माला पहन रखी है, कुछ पहन रखा है, सब उतार के फिर स्कैनिंग करनी चाहिए। मैं 99% जब स्कैनिंग करता हूँ तो मैं बहुत लूज कपड़े पहनता हूँ, ताकि मैं वेल कनेक्टेड रहूँ टू ऑल एलिमेंट्स। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत से वास्तु कंसल्टेंट कुर्ता पजामा प्रेफर करते हैं। ये नहीं है कि उनका कोई ड्रेस कोड है ये, या ये कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है जी कि जो वास्तु कंसल्टेंट है तो उसको कुर्ता पजामा पहनना पड़ेगा। वो लूजर्स क्यों पहनते हैं, ताकि उनका सारे एलिमेंट्स जुड़े रहेंगे। जब आप बहुत टाइट जीन्स पहन के वो चीज पहनते हो तो आपका खुद का ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट चलता है। इसलिए ये छोटे छोटे इनपुट्स हैं जिनका हमें ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। चलिए, मिलते हैं कल 9 बजे। ठीक है। हरे कृष्णा सर, प्रणाम।